वेलकम फ्रेंड्स। बैंकिंग एग्ज़ाम आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है सिलोलिज़म है। सिलोलिज़म की ये फर्स्ट वीडियो है। सिलोलिज़म हर बैंकिंग एग्ज़ाम में आता है। 2016 से पहले IBPS PO, IBPS RRB PO, क्लर्क, SBI PO, इन सब एग्ज़ाम्स में जो सिलोलिज़म के क्वेश्चंस आते थे वो बहुत ही इजी होते थे, स्टूडेंट उनको बना लेते थे। बट 2016 के बाद जो क्वेश्चंस आने लगे हैं पॉसिबिलिटीज़ के, और रिसेंटली 2019 से तो अ फ्यू सम ओनली, इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी आने लगे हैं जिनमें क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। स्टूडेंट उनमें फंस जाते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं। और टाइम की बैंकिंग एग्ज़ाम में कितनी इम्पोर्टेंस होती है आप लोग जानते हैं। रिसेंटली जो वैकेंसी आई है IBPS RRB PO एंड क्लर्क, उसमें भी सिलोलिज़म के 5 क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप सिलोलिज़म के हर एक टाइप के क्वेश्चन बना पाएंगे। कई स्टूडेंट्स ने इसको अपनाया भी है मेथड को, इससे उन्होंने एग्ज़ाम्स में सफलता भी पाई है। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि ये मेरे मेथड्स आप लोगों के साथ में शेयर करूं, जिससे आप लोगों को भी सफलता मिले। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिलोलिज़म। फ्रेंड्स, आइए वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि वेन डायग्राम हम आज की अप्रोच के हिसाब से एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे। वो ट्रेडिशनल मेथड जो आप लोग इस्तेमाल करते थे वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, कुछ स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। इसमें पहली स्टेटमेंट है ऑल ARB, ऑल ARB। ठीक है ना दोस्तों, आप ऐसे नहीं बनाएंगे ऑल ARB, नहीं, ये वाला मेथड नहीं, ये आपको इस्तेमाल करना है ऑल ARB। ठीक है ना दोस्तों। अब सेकंड स्टेटमेंट जो कहता है वो कहता है सम ARB, सम ARB। ये तो हमारा पहले के ही तरीके से बनेगा जैसे हम हमेशा से बनाते आए हैं। फिर कहता है सम AR0B, सम सम AR0B, कुछ A B नहीं है। और फ्रेंड्स, लास्ट जो स्टेटमेंट हमारी है नो A इज AB, A का B के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इन 4 स्टेटमेंट से हम पूरा वेन डायग्राम समझ चुके होंगे। और आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आपका पॉसिबिलिटीज़, सम, ओनली, फ्यू, इस तरीके की स्टेटमेंट्स भी हम देखेंगे। बट अभी के लिए हमें इन्हीं स्टेटमेंट्स पे काम करना सीखना पड़ेगा। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको वेन डायग्राम बनाने सिखाए हैं,
तो स्टेटमेंट्स रीड करके आप वेन डायग्राम ज़रूर बना पाएंगे, बट वेन डायग्राम ही बना पाना एग्ज़ाम में क्वेश्चन ठीक करने के बराबर नहीं है। आपको वेन डायग्राम के साथ साथ कंक्लूजन्स को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कंक्लूजन को कैसे राइट और रॉन्ग मेज़र करना है। आपको मैं बता दूं कि कंक्लूजन्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट कंक्लूजन्स और एक इनडेफिनेट कंक्लूजन्स। ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है और कैसे हमें ये आइडेंटिफाई करके कि डेफिनेट कंक्लूजन है या इनडेफिनेट कंक्लूजन है, हमें एग्ज़ाम में कैसे इसको अप्रोच करना है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल लूँगा, ये सिर्फ इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बताऊँगा मैं आपको कि इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है कौन सा फॉलो नहीं हो रहा। ये सिर्फ इसमें आपको यही बताया जाएगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन्स कौन से होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेटमेंट्स आ रही होंगी और कुछ कंक्लूजन्स आ रहे होंगे। तो देखिए, आपके पास 3 स्टेटमेंट आ रही होगी, जैसे कि कहता है नो सेकेंड इज एन आवर। ये रहा सेकेंड और ये रहा आपका आवर। और सेकेंड और आवर में कोई रिलेशन नहीं है, ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ के बना रहा हूं। ऑल आवर्स आर मिनट, ऑल आवर्स आर मिनट। ये देखिए, फिर कहता है ऑल मिनट्स आर डेज, ऑल मिनट्स आर डेज। ये वेन डायग्राम तो आपको बनाना आई क्या होगा। अब देखिए, इसमें कंक्लूजन्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कंक्लूजन हमारे डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। पहला कंक्लूजन आपको कहता है कि नो मिनट इज एन आवर, नो मिनट इज एन आवर। ये रहा मिनट और ये रहा आवर। लेकिन दोस्तों, जो नो, देखिए नो हो गया, जो नो वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट या कंक्लूजन्स होते हैं, पॉसिबिलिटीज वाले होते हैं, ये सारे जो होते हैं इनडेफिनिट कंक्लूजन्स होते हैं। इसमें हमें जो वेन डायग्राम में दिया हुआ है डायरेक्ट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर जिस कंक्लूजन में आपको नो और पॉसिबिलिटी दी हुई होगी, वो आपका इनडेफिनेट कंक्लूजन होगा। फिर कहता है ऑल मिनट्स आर सेकेंड, ऑल मिनट्स आर सेकेंड, जिसमें आपको ऑल देता है, सम देता है। इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, कंक्लूजन में पूछा जाता है, वो क्या होगी, आपकी डेफिनेट होगी। उसमें आप क्या करेंगे, सीधा सीधा देखेंगे कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो और देखिए, इसमें क्या कह सकता है,
ऑल सेकेंड्स बीइंग डेज इज पॉसिबल। देखिए तीसरा कंक्लूजन आपका आ रहा होगा, ऑल सेकेंड्स बीइंग डेज इज पॉसिबल। देखिए पॉसिबल बोल रहा है इसमें, तो ये क्या होगा, इनडेफिनेट कंक्लूजन्स है जो आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको चेक करना है कि ये कहीं से भी ठीक हो जाए। ये तो वेन डायग्राम में जो डेफिनेट, इसमें तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि डेफिनेट जो पूछा जाएगा उसमें तो आपको वेन डायग्राम को ऐसे ही देखना है जैसे ये बने हुए हैं। इनडेफिनेट में आपको थोड़ा सा चेंजेस करके देखने पड़ेंगे, कहीं से भी ये ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन्स कैसे होते हैं। ये आपको कहीं नहीं बताया जाएगा दोस्तों कि डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन्स कौन से होते हैं। अब हम इनको क्वेश्चंस में देखेंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट को कैसे देखा जाता है, कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि क्वेश्चंस ये आपके बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। आरआरबी पीओ में आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ठीक करके आने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप इनको देखते हैं, इन पे काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इसको ज़रूर एग्ज़ाम में बना पाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। क्वेश्चंस, अब हम इनके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको वेन डायग्राम के सारे वेन डायग्राम्स मैंने आपको बता दिए हैं और उम्मीद है आपको उन्हें बनाना भी आ गया होगा और शायद आप पहले से भी इन्हें अच्छी तरीके से जानते होंगे। हम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिससे आपके छोटे छोटे डाउट्स जिन लोगों को नहीं आते हैं या जो लोग बिगनर्स हैं या जो शुरू से ही पढ़ाई स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आरआरबी पीओ में वो सफलता पाएँ, तो इन बेसिक्स को भी दोस्तों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप आगे भी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही तरीके से बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट हैं और 2 कंक्लूजन्स हैं। स्टेटमेंट से हमें वेन डायग्राम बनाना है और कंक्लूजन्स के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन्स क्या होते हैं। डेफिनेट में हमें क्या देखना है, क्या सोचना है, और इनडेफिनेट में क्या देखना है, क्या सोचना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है सम लॉज आर रूल। सम लॉज आर रूल। Some laws are rule. All rule are sentences. All rules, ये all rules are sentences. वेन डायग्राम तो दोस्तों आपको मेरे वेन डायग्राम जो मैंने आपको सिखाया था उसी से ही समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि ऑल के केस में कैसे वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने वैसे ही बनाया और आप भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही बनाएं। अब कंक्लूजन्स पे आते हैं। कंक्लूजन में कहता है एटलीस्ट सम सेंटेंसेस आर लॉज। ये इसमें दोस्तों एटलीस्ट जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बाकी एटलीस्ट का भी काम सम वाला ही होता है, आप एटलीस्ट को इग्नोर करेंगे। ये स्टेटमेंट वही है, सम सेंटेंसेस आर लॉज। सेंटेंसेस, क्या कुछ सेंटेंसेस लॉ है? बिल्कुल है। देखिए सेंटेंसेस, ये रहा सेंटेंसेस,
सेंटेंसेस तो लॉ में आ ही रहा है, और ये डेफिनेट स्टेटमेंट है, पक्का पूछा हुआ है, जैसे वेन डायग्राम में दिखता है वैसे ही उसने पूछा है कि क्या कुछ सेंटेंसेस लॉ हैं। हाँ बिल्कुल है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा ठीक होता है। सेकंड कहता है एटलीस्ट सम रूल्स आर लॉ, कुछ लॉ रूल्स हैं क्या? बिल्कुल है। देखिए लॉ और रूल्स तो एक दूसरे से आते ही हैं, एक दूसरे से अटैच हैं ही, तो दूसरा भी क्या हुआ हमारा ठीक हुआ। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलोज। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, और पहले तो हम सारे टाइप के सेंटेंसेस के वेन डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, उसमें ऑप्शन कैसे कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा सेकंड क्वेश्चन। इसमें दोस्तों 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है। ऑल क्वेश्चंस आर आंसर, all questions are answer, फिर कहता है all answers are reply, all answers are reply, फिर कहता है all replies are inquiry, इंक्वायरी। देखिए दोस्तों हमने इस डायग्राम को ऐसे नहीं बनाया, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे नहीं बनाया। ये नहीं बनाना था दोस्तों, हमें ये करना था। इससे क्या होता है, हमारी जो ओवरलैपिंग होती है वो नहीं हो पाती है। ओवरलैपिंग का आपको ध्यान रखना है, ओवरलैपिंग नहीं करनी है। इस तरीके, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, ये नहीं करनी है आपको। इस तरीके से क्लियर कट बनाना है जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए अभी देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। इसके स्टेटमेंट में कहता है ऑल आंसर्स आर इंक्वायरी, क्या सभी आंसर्स इंक्वायरी है? आंसर ये रहा, आंसर ये रहा, और इंक्वायरीज हो रहा। तो सभी के सभी आंसर्स इंक्वायरी में तो आ ही रहे हैं। डेफिनेट स्टेटमेंट है, आप बना सकते हैं और बता भी सकते हैं कि सभी इंक्वायरीज के अंदर आंसर्स आ ही रहे हैं। तो ऑल आंसर्स आर इंक्वायरीज, ये बात बिल्कुल सही है। डेफिनेट स्टेटमेंट से आपको पहले ही मैं डेफिनेट और इंडेफिनेट के बारे में बता चुका हूँ। सेकंड कहता है ऑल रिप्लाईज आर क्वेश्चंस, क्या रिप्लाई का सर्कल क्वेश्चंस में आता है? देखिए रिप्लाई तो बाहर है और क्वेश्चन अंदर है, और ये क्या कह रहा है कि रिप्लाई अंदर होना चाहिए, क्वेश्चन बाहर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई, ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा पहला कंक्लूजन ही फॉलो करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ये हमारा इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों इसमें बिल्कुल फंसने वाली बात ही नहीं थी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। फ्रेंड्स मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। 2 क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के थे जो आपको पहले से भी शायद आते होंगे। अब हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड करते हैं। हम इसमें सीखेंगे कि ईदर और
नीदर नॉर की कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाता है। देखिए, बहुत आसान है फ्रेंड्स। लोग इसको एक तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं कि क्या ईदर और नीदर नॉर होता है, लेकिन मैं इस चीज़ को डिफ़िकल्ट नहीं मानता। और इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको भी बहुत आसान लगेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैं आपसे ईदर और नीदर नॉर की कन्फ्यूजन को आपकी जड़ से ही ख़त्म कर देता हूँ। आज के बाद आपको नीदर नॉर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोस्तों देखिए, ईदर और नीदर नॉर होता क्या है। मैंने आपको बताया था, डेफिनेट और इनडेफिनेट भी समझा दिया था। अब देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान है ये चीज़ें समझना कि क्या होते हैं। देखिए, इंग्लिश तो आप लोग पढ़ते ही हैं, बैंकिंग में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जैसे कि आप देखिए, इसमें कहता है सम टेस्ट आर एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट भी ले लेते हैं हम। नो एग्जाम इज ए चैलेंज। दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रीडिकेट हो गया। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये प्रीडिकेट है। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले से भी ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स आते होंगे। बट जब मैं बात करता हूं ईदर और में, जब आपके पास कंक्लूजन ऐसे आने लग जाए, जब आपके पास आ जाए सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट, लास्ट सम नो, जब आपके पास ये तीन कंक्लूजन आ जाए और इनमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम हो और गलत हो, मैंने क्या कहा है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम हो और दोनों के दोनों रॉन्ग हो, तो ये आपका ईदर और का केस बनेगा। और नीदर नॉर में क्या होगा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगी, ना तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम रहेंगे, और वो आपका क्या होगा, नीदर नॉर का केस बनेगा। अब ये बातें आपको क्वेश्चंस में समझ में आएंगी कि क्वेश्चन में इसको हम कैसे बोलना चाह रहे हैं, कैसे बताना चाह रहे हैं और कैसे हमें वहां पे जज करना है। फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको जो मैंने ईदर और नीदर नॉर ये सब बताया है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जो वेन डायग्राम आपको बताने रह गए थे, वो भी आपको आ जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। उसमें हमें चेक करना है, कंक्लूजन अलग अलग टाइप के यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है, सम टेस्ट आर एग्जाम
some tests are exam, no exam is challenge, एग्जाम का चैलेंज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसको आप मार्क करके रख लेंगे। फिर कहता है all challenges are win, all challenges are wins। ये देखिए, इसमें और इसके अंदर नो, आपका नो रिलेशन था, मैंने मार्क करके रख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको कोई, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको ओवरलैपिंग का भी ध्यान रखना है कि कहीं से कुछ भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें क्या कहता है, कंक्लूजन 1 में, नो टेस्ट इज अ विन, टेस्ट का विन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। टेस्ट यहां है, विन यहां है। दोस्तों चैलेंज एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन टेस्ट तो फ्री है बिल्कुल विन तक जाने के लिए, तो इसको ये तो यहां तक जा ही सकता है। ये देखिए, इसको तो यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, आराम से जा सकता है। और मैंने आपको बताया था कि नो वाला केस जब होगा वो पॉसिबिलिटी वाला होगा। अगर ये पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं होता तो हम इसको डेफिनेट बोलते, और डेफिनेट में हम ये चीज ऐसा करके नहीं देखते, किसी भी तरीका का वेन डायग्राम को चेंज नहीं करते। ये हमने अपने हिसाब से देखा है। वेन डायग्राम में आप डेफिनेट स्टेटमेंट को डायरेक्ट देखेंगे और इनडेफिनेट में कुछ चेंजेस करके देखेंगे कि क्या वो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। इसमें ये बिल्कुल पॉसिबल है कि टेस्ट का विन से रिलेशन है। तो जो इसने बोला था कि नो टेस्ट इज अ विन, ये बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए पहला तो गलत हो गया बिल्कुल। फिर कहता है एटलीस्ट सम टेस्ट आर विन। मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी एटलीस्ट आया था, मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि एटलीस्ट को इग्नोर करना है। सम टेस्ट आर विन, टेस्ट का विन से कोई रिलेशन है या नहीं है। देखिए ये नो वाला केस तो नहीं है, ना ही इसमें पॉसिबिलिटी बोली है, ये तो डायरेक्ट पूछा गया है आपसे, डेफिनेट पूछा गया है कि डेफिनेट आप देख के बताइए कि क्या कुछ टेस्ट विन है या नहीं है। ये तो डेफिनेट में तो यहां से यहां पहुंच ही नहीं रहा, तो डेफिनेट में भी ये क्या हुआ, टेस्ट का विन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, 3 बातें बताई थी। वो 3 बातें क्या थी, सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट और सम प्लस नो। देखिए ये वही केस है जिसमें आपको मैं बताना जा रहा था, सम नो। यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों सेम है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे नो प्लस सम का केस बन रहा है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम है, और दोनों ही स्टेटमेंट दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, नीदर वन नॉर नीदर वन और सेकेंड फॉलो। दोस्तों अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जिनसे वो भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें और उनके भी क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल ठीक हों। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
फ्रेंड्स, अब हमारा इस वीडियो लेक्चर का यानी कि पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन के होते ही आपको ईदर और भी समझ में आ जाएगा, वेन डायग्राम सारे कैसे बनाए जाते हैं ये भी समझ में आ जाएंगे, और आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, जो बेसिक डाउट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चंस कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। दोस्तों, ऐसे ही आपको 2-3 वीडियो के बाद सिलोलिज्म के अंदर बिल्कुल भी कभी भी कोई भी क्वेरीज नहीं रहेंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर आप कोई नया क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि सिलोलिज्म कैसे होता है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो भी आप मुझे कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस भेजें। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आपको मैं उनका सॉल्यूशन ज़रूर भेजूंगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। आइए इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। आइए, इसके अंदर फ्रेंड्स आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए, इसमें कहता है सम नंबर्स आर डिजिट, सम नंबर्स are some numbers are digits। फिर कहता है all digits are alphabet, all digits are alphabet, no alphabet is vowel, no alphabet is vowel। यानी कि अल्फाबेट का और वॉवल का कोई भी रिलेशन नहीं है। आप अंडरलाइन कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। फिर कहता है ऑल कॉन्सोनेंट्स आर वॉवल, सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, वॉवल हैं। तो हमें ओवरलैपिंग तो करनी नहीं है। और इस तरफ दोस्तों आप इसका डायग्राम बिल्कुल ना बनाएं, इसका सर्कल इस तरफ बनाएं। ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको वेन डायग्राम तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहाँ पे क्या मार्क करके रखना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि जिससे आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। अब आप देखिए, इसमें दोस्तों 4 कंक्लूजन्स दिए हैं। वो 4 कंक्लूजन्स देखते हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता दिया पहले ही, नो वाला कंक्लूजन भी पॉसिबिलिटी वाला होता है, इनको हम इनडेफिनेट कंक्लूजन बोलते हैं। इसमें हमें वेन डायग्राम में चेंजेस करके देखने पड़ेंगे कि क्या ये सही हैं या गलत हैं। जो डेफिनेट वाले होते हैं उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, वेन डायग्राम को डायरेक्ट देखना है जो हमसे पहले पूछा हुआ था। अगर उसके अकॉर्डिंग वो ठीक होता है तो ठीक मार्क करेंगे, गलत है तो गलत मार्क करेंगे। इधर और भी आपको बताया, जब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सेम हो, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो, सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट, सम प्लस नो हो, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें इधर और आपका लगेगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या होता है। कंक्लूजन पहला क्या कहता है, नो डिजिट इज अ वॉवल, डिजिट का वॉवल से कोई रिलेशन है या नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि वॉवल और अल्फाबेट का कोई रिलेशन नहीं है।
वॉवल अल्फाबेट में नहीं जा सकता, और अल्फाबेट के अंदर तो डिजिट आता है, तो वॉवल क्या कभी डिजिट तक पहुंच पाएगा? भले ही ये इनडेफिनेट स्टेटमेंट है, तब भी तो हम इसको यहाँ तक नहीं पहुंचा सकते ना। क्यों? क्योंकि वॉवल जब अल्फाबेट तक ही नहीं पहुंच पाता तो डिजिट तक क्या कभी पहुंच पाएगा? तो ये कंक्लूजन तो क्या हुआ? बिल्कुल सही हुआ। इसमें आपको आसानी से पता चल गया होगा। फिर कहता है नो अल्फाबेट इज अ कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट का कॉन्सोनेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अल्फाबेट कहाँ है? ये रहा अल्फाबेट। और कॉन्सोनेंट कहाँ है? यहाँ है। जब अल्फाबेट वॉवल तक ही नहीं जा सकता तो क्या कंक्लूजन तक कभी पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं एंटर कर पाएगा। ये तो सिंपल है। अल्फाबेट जब वॉवल के अंदर ही नहीं जा सकता और वॉवल के अंदर कॉन्सोनेंट, तो यहाँ तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये भी क्या हुआ? स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुई, कोई रिलेशन नहीं बनता इसमें। थर्ड में क्या कहता है? नो वॉवल आर नंबर। कोई भी वॉवल क्या है? नंबर नहीं है। वॉवल कहाँ है? यहाँ है। नंबर कहाँ है? यहाँ है। तो वॉवल अल्फाबेट में नहीं आ सकता, नंबर तो लेकिन वॉवल तक जा सकता है ना। ये देखिए, ये तो ऐसे जा सकता है आसानी से, ऐसे रिलेशन बनता है इसका। ये देखिए, मैंने आपको बताया था जब नो वाली स्टेटमेंट होगी वो इंडेफिनेट होती है, उसमें आपको चेंजेस करके देखने पड़ेंगे कि क्या कहीं ना कहीं से ये बन रहा है या नहीं बन रहा। बिल्कुल इनका रिलेशन तो बन रहा है, तो नो वाली बात तो इसमें बिल्कुल गलत हो जाती है। तो थर्ड कंक्लूजन तो गलत हो गया। फोर्थ में आपको क्या कहता है? ऑल वॉवल्स आर नंबर। ऑल वॉवल्स आर नंबर। क्या सभी के सभी वॉवल नंबर हो सकते हैं? ऑल वॉवल्स आर नंबर। क्या ये कभी ऐसा बन सकता है कि नंबर यहाँ हो, ये रहा नंबर और ये रहा आपका वॉवल, तो क्या कभी ये ऐसा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बन सकता, वरना तो ये अल्फाबेट वाला इसके अंदर आ रहा है, तो ये तो बात गलत हो जाएगी जो उसने हमसे स्टेटमेंट में बोली थी कि वॉवल और अल्फाबेट का तो हमें कोई रिलेशन बनाना ही नहीं है। तो ये तो यहाँ रिलेशन बन जाएगा ना, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो ये वाली भी बात बिल्कुल गलत हो गई। दोस्तों थर्ड वाले में नो था और फोर्थ वाले में ऑल है। दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, बट ऑल और नो का कोई भी नीदर नॉर का रिलेशन नहीं बनता। तो हम इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट सेम होते हुए भी ये नीदर नॉर नहीं होगा। इसमें सिर्फ हम ये कह पाएंगे ओनली वन एंड सेकेंड फॉलोज। दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपको मेरी वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है, ताकि मुझे भी अपने बारे में पता लग सके कि मैं आप लोगों को कितना समझा पा रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, सिलोजिज्म्स के डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी, जिसमें आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। 3 वीडियोस में आपको सिलोजिज्म का हर टाइप आपको आ जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और IBPS RRB PO और क्लर्क में आपको कराए हुए क्वेश्चन ही आएंगे, आप देखेंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 5 के 5 क्वेश्चन जो सिलोजिज्म में आपको
पूरे मिलेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आप मेरी बताए बातों पे ध्यान दें, इनको प्रैक्टिस करें और प्रयास करते रहें आगे के लिए भी, और आने वाली वीडियोस को देखें तो आपको पूरा सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगा। मैं आपको हर एक वो चीज़ कराऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में आनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।